अब वो प्रोजेक्ट उनकी भी ख्वाहिश होती है कि एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग अपना घर बनाएं। ठीक। पाकिस्तान में डेवलपर्स जो हैं वो इतने कोई रिनाउंड डेवलपर्स नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा अपने आप को मार्केट किया होता है। बड़ा खासतौर पर रियल एस्टेट सेक्टर में छोटे छोटे डेवलपर्स को छोटा सा भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं, उसकी बड़ी हाइप क्रिएट कर देते हैं। मेरा जो मानना है कि आपका जो काम है वो बोलना चाहिए, ज़बरदस्त। बजाय आप अपने आप को या अपनी चीज़ों को देखें। इरादे तो बहुत हम लोगों के बड़े हैं कि हम लोग पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जो एक मतलब मिसाल बने। अभी राइट नाउ जो कोहिस्तान ग्रुप है वो रियल एस्टेट सेक्टर के अलावा कौन कौन से जो फील्ड्स हैं जिसमें पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं राइट नाउ? लेट 90s तो नहीं, मिड 90s में जब हम लोगों ने स्टार्ट लिया हमजा टावर F11, ठीक है, पहला प्रोजेक्ट था। सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज इमरान रियाज, आप देख रहे हैं RBS का पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत यंग एनर्जेटिक पर्सनैलिटी जो कोहिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ग्रुप CEO हैं, मिस्टर मलिक अदील साहब। ये हमारे साथ मौजूद हैं। और अदील साहब जो हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कुछ नई डायमेंशंस को पाकिस्तान में मुतारिफ करवा रहे हैं, और इस पॉडकास्ट में वो इस इंडस्ट्री के बारे में और रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में और कोहिस्तान डेवलपर जो है वो इसमें क्या नई जहतें मुतारिफ करवा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। थैंक यू सो मच अदील भी आपके टाइम के लिए। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे कंफर्म कीजिएगा सबसे पहले अदील भी, थोड़ा सा मुझे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। आप कब से रियल एस्टेट कर रहे हैं, और कोहिस्तान इनक्लेव जो प्रोजेक्ट है जिसको भी RBS में मार्केट कर रहा है, इस प्रोजेक्ट को कब से आपने स्टार्ट किया, किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं? ये मेरा तो पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन कोहिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का कोई आई थिंक 4th प्रोजेक्ट है। परफेक्ट। रियल एस्टेट सेक्टर में तो मेरी फैमिली, मेरे फादर ने स्टार्ट किया था बैक इन 2009। लंदन से अपनी डिग्री कंप्लीट करके आया, अंडरग्रेड और मास्टर्स की। ज़बरदस्त। और उसके बाद बस स्टार्ट किया। ये पहला प्रोजेक्ट था। 2009 से मैं काम कर रहा हूँ रियल एस्टेट में। ठीक है। कोहिस्तान इनक्लेव जो है वो 2009 से स्टार्ट किया आपने? 2009 से ये पहला प्रोजेक्ट मेरा, उसे मैंने खुद ही स्टार्ट किया था। ठीक है। ये वालिद साहब ने ही जगह ली थी, तो इधर पहला स्टार्ट करके तो उसके बाद ये चल रहा है अभी माशाल्लाह। इसकी एक्सटेंशंस काफ़ी हो चुकी हैं। सही है। अच्छा, आपने बताया कि आप लंदन से पाकिस्तान आए, तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप लंदन से पाकिस्तान आके रियल एस्टेट सेक्टर में काम करें? देखें, लंदन जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की तो उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के अंदर हैं वो आपको बाहर किसी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिल सकती। ज़बरदस्त। ठीक है। और जो मार्जिन्स, जो चीज़ें, और यहाँ अभी बहुत कुछ हो सकता है हमारे मुल्क में। एग्जैक्टली। मतलब वहाँ तो ऑलरेडी आपने देखा होगा कि काफ़ी उस मार्केट के अंदर काफ़ी लोगों ने एडवांस चीज़ें की हैं, कंस्ट्रक्शन की है, लेकिन पाकिस्तान में अभी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। तो आपने ये यहाँ की जितनी भी यूथ है वो आजकल तो ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इसमें हर्डल्स फेस नहीं किए जब आपने पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कोई भी नया जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो आपके बड़े हर्डल्स को आपको फेस करना पड़ता है, बड़ी मुश्किलात का आप सामना करते हैं। आपने बीइंग अ यंग ब्लड जब आप यहाँ पे पाकिस्तान में आए तो और कोहिस्तान इनक्लेव को आपने स्टार्ट किया, ख़ास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में बड़ी सी बातें भी की जाती हैं, आपने कौन कौन सी हर्डल्स फेस की, कौन सी मुश्किलात थी जिनको आपने ओवरकम किया? देखें, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें मुश्किलात ना हो। ठीक है। हर सेक्टर में अपने नौइयत की मुश्किलात होती हैं। रियल एस्टेट के अंदर आपको अप्रूवल्स, लैंड के मामलात, इन चीज़ों में मुश्किलें होती हैं, लेकिन आपको फेस करना पड़ता है उसे। एग्जैक्टली। ऑलराइट अदील भी, मुझे काइंडली कंफर्म करें कि एक तो आप कोहिस्तान ग्रुप जो है इसमें थोड़ा सा अपना रोल डिफाइन करें कि आप इस ग्रुप में क्या कर रहे हैं, और इसके अलावा अभी राइट नाउ जो कोहिस्तान ग्रुप है वो रियल एस्टेट सेक्टर के अलावा कौन कौन से जो फील्ड्स हैं जिसमें पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं राइट नाउ? कोहिस्तान ग्रुप डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जी। ठीक है। हमारा फैमिली ओन जो पहला बिजनेस है वो तो ट्रांसपोर्टेशन का है। वी आर ट्रांसपोर्टर्स। गुड। तो हम लोग पहले भी 1970s से ऑयल कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। उनकी जितनी पाकिस्तान में मोस्टली ऑयल कंपनीज की रिग शिफ्टिंग्स, हैवी मशीनरी, इसका काम कर रहे थे। ठीक है। इसके अलावा हम लोग इंडस्ट्री में भी हैं। स्टील इंडस्ट्री के अंदर हमारा JV है। परफेक्ट। एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, होटल है। लैंड होल्डिंग्स हैं हमारी अपनी, लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स है। आजकल उसमें बहुत स्कोप है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। इसके अलावा ऑयल के अंदर भी अब हम लोग खुद एंट्री कर रहे हैं। ठीक है। और बाकी रियल एस्टेट कर रहे हैं मेनली। सही है। अदील भी, मुझे एक चीज़ आप कंफर्म करें, एक तो अभी हम लोग रिसेंट डेज़ के अंदर हमने देखा कि आप लोगों ने ये RBS आपके साथ जिस प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा है वो है 3.2 मरला का स्मार्ट ब्लॉक।
तो उसमें मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा, स्मार्ट ब्लॉक के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स के अंदर थोड़ा सा लैंड एक्विजिशंस के प्रॉब्लम होते हैं, बाकी इश्यूज होते हैं, तो ये जो स्मार्ट ब्लॉक है इसकी लैंड आप लोगों ने एक्वायर्ड की हुई है? जी, इसकी लैंड 100% एक्वायर्ड है। ठीक है। और 2 साल पहले हमने कर ली थी। ऑलराइट। और इट्स क्लियर्ड, इसका पोजीशन भी हमारे पास है। ठीक है। तो इसकी ज़रूरत थी 3.2 की, क्योंकि मुझे खुद मार्केट में फील होता था कि ये जो वाह और टेक्सला का एरिया है इसके अंदर गवर्नमेंट की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हैं। ऑलराइट। देखिए POF है, HIT है, AWC है, तो यहाँ के जितने वर्कर्स हैं, अब वो प्रोजेक्ट, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग अपना घर बनाएं। ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने इसका इनिशिएटिव लिया कि एक स्मार्ट ब्लॉक हो जो उन लोगों को केटर कर सके। ठीक है। ताकि देखिए, आपका बाकी रूटीन में 5 मरला 10 मरला उसकी ज़रा प्राइस ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपका ये जो 3.2 मरला है, ये आपके जितने वर्किंग क्लास है उसके लोग अफोर्ड कर सकते हैं बजट। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा आपने बताया कि आप जो है मैंने आपके कुछ इससे पहले जो इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हैं, लेट 90s में आप लोग रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आए। ठीक है, तो रियल एस्टेट सेक्टर में आने के बाद अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आप डिलीवर कर चुके हैं? लेट 90s तो नहीं, मिड 90s में जब हम लोगों ने स्टार्ट लिया, हमजा टावर F11। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट था। सही है। फिर सिटी सेंटर बैंक रोड पे शॉपिंग मॉल है, वो सेकंड। देन मिडवे सेंट्रियम 6 रोड पे, ठीक है, वो भी काफ़ी बड़ा शॉपिंग मॉल है। उसके बाद कोहिस्तान इनक्लेव है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों का, उसके बाद फिर मेनली प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। ठीक है। वालिद साहब साथ थे, फिर उनके इंतकाल के बाद तो फिर मेनली मैं ही करता। ठीक है। जरकोन हाइट्स, ठीक है, कोहिस्तान टावर 18 के अंदर हमारा JV है। KBD जो बना रहा है? नहीं, 18 के अंदर हमारा 18 प्रोजेक्ट में JV है। ठीक है। जो KBD टावर है वो होली सोली कोहिस्तान बिल्डर्स का अपना है। ठीक है। 18 में आप लोग क्या कर रहे हैं? 18 में वी आर पार्टनर्स, हम 3 पार्टनर हैं। साफ ग्रुप है, कोहिस्तान है और औरा डेवलपर्स है। परफेक्ट। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप आपके वालिद साहब की लेगेसी को भी लेके चल रहे हैं। फ्यूचर में क्या प्लान किया हुआ है आपने? जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसमें क्या चेंजेस आप लेके आ सकते हैं, या रियल एस्टेट सेक्टर के अलावा कोहिस्तान ग्रुप जो है वो क्या करना चाहता है फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए? देखिए, इरादे तो बहुत हम लोगों के बड़े हैं कि हम लोग पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जो एक मतलब मिसाल बने। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोगों के प्लान है कि हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर काम करेंगे, एजुकेशन में काम करेंगे, और टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई इस तरह की जदीद चीज़ें की जाएं कि जिससे एक रेवोल्यूशन आए। ठीक है। टेक की तरफ बहुत से लोग जा रहे हैं, तो अभी आपने प्लान किया कि आप लोग का प्लान है इंशाल्लाह। ठीक है। आपको ये फील नहीं होता? वैसे मैं अभी कोहिस्तान इनक्लेव में जब RBS आया है तो हम लोगों ने जब इसकी सेल स्टार्ट की, पाकिस्तान में डेवलपर्स जो हैं वो इतने कोई रिनाउंड डेवलपर्स नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा अपने आप को मार्केट किया होता है। बड़ा जितना मैंने पर्सनली फील किया, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट थिंग्स, लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा अपने आप को मार्केट नहीं कर रहे। ख़ासतौर पर रियल एस्टेट सेक्टर में छोटे छोटे डेवलपर्स को छोटा सा भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं, उसकी बड़ी हाइप क्रिएट कर देते हैं। हम लोग अभी कुछ दिन पहले कोहिस्तान इनक्लेव गए थे, बहुत ज़बरदस्त डेवलप्ड है वहाँ में, या टेक्सला वाली साइड पे, मतलब इतना जदीद तर्ज ज़िंदगी कोई भी हाउसिंग सोसाइटी नहीं दे रही, बट स्टिल आप लोगों ने अपने आप को वो हाइप अभी तक नहीं दी है मार्केट के अंदर। उसका क्या रीज़न? मुझे पर्सनली फील होता है मेरा जो मानना है कि आपका जो काम है वो बोलना चाहिए, ज़बरदस्त, बजाय आप अपने आप को या अपनी चीज़ों को मार्केट करना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जो मेनली फोकस रहा है वो डिलीवरी पे रहा है और चीज़ों की कि मतलब ऐसी चीज़ डेवलप करे और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए कि वो खुद बोले। ज़बरदस्त। और ये चीज़ फील भी होती है आप लोगों के पास। आप ये देखें कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप जहाँ विजिट करेंगे आपको मतलब बाकी प्रोजेक्ट से कम्प्लीटली डिफरेंट नजर। एग्जैक्टली ऐसे आप अगर जरकोन देखें, वो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हाई राइज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल ऐसे ही 900 अपार्टमेंट्स हैं उसमें। तो वो अभी कंप्लीट है। आपने देखा होगा उसकी फिनिशिंग चल रही है। एग्जैक्टली जी, पहली 3 बिल्डिंग्स तो डिलीवर्ड है, बाकी 3 की फिनिशिंग हो रही है वहाँ पे। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा मुझे आप कंफर्म करें, हम लोग अभी जब आपके कोहिस्तान इनक्लेव की साइट पे गए तो वापसी पे हमने देखा आप लोगों ने एक लैंड भी एक्वायर की हुई है, कोहिस्तान ग्रीन्स के नाम से कोई प्रोजेक्ट आप लोग इन फ्यूचर वहाँ पे लेके आ रहे हैं जी। तो उसका कब तक का प्लान है? और दूसरा ये मिड से इसका 3.2 मरला का जो मैप है, लेआउट प्लान है, ये कब तक आ जाएगा? जी, विदिन 6 मंथ्स हम इसका लेआउट प्लान दे देंगे। ठीक है, अपने क्लाइंट्स को। अभी बल्कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक्सटेंशन 3 जो हमारी लॉन्च हुई थी और
4 तो डेवलप होगी है, 3 भी डेवलप हो रही है एग्जैक्टली। और उसके हम लोग अलॉटमेंट्स वगैरह करते हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली हमने एक्सटेंशन 2 की थी और उसके विद इन 6 मंथ्स वो करके इंशाल्लाह हम लोग इसका मैप दे देंगे। बिल्कुल ठीक है। और कोहिस्तान ग्रीन को कब तक लॉन्च कर रहे हैं? वो जल्द कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। उसका ऑलरेडी आपने देखा होगा कि लैंड 100% क्लियर हो गई है, एग्जैक्टली। डेवलपमेंट भी चल रही है, तो यही प्लान है कि विद इन दिस ईयर इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू सो मच अदिल भाई आपके टाइम के लिए, बहुत ज़बरदस्त लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह इन फ्यूचर क्योंकि भी हम लोग आपके साथ एज अ सेल्स पार्टनर भी काम कर रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे और आपका टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा इंशाल्लाह फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर।